से बातचीत करते हुए ये नन्हे बच्चे। तो पीएम का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए वहां पहुंचे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं हम कितना उत्साह है वहां मौजूद लोगों को। बेहद उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये नए भारत की रफ्तार है, मेक इन इंडिया है, जो आज पूरे देश में रफ्तार के साथ दौड़ रही है। वंदे भारत ये एक ऐसी ट्रेन जो देश के कोने कोने में आज प्रगति की तस्वीर बदलती भी नजर आ रही है। यकीनन पूर्वोत्तर भारत को कनेक्टिविटी के मैप में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अहम योगदान है और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये पहली मेक इन इंडिया सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो देश की रेलवे की पूरी तस्वीर बदल रही है। और जिस तरह से भारतीय रेलवे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है बीते दशक में, वे बेहद उल्लेखनीय है, अभूतपूर्व है। पश्चिम बंगाल को वंदे भारत मिलना यकीनन पूर्वी भारत के कनेक्टिविटी मैप पर में एक बड़ा बदलाव है। कोलकाता जैसे सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र को तेज आधुनिक रेल सेवा से जोड़ना भी विकास और विरासत का संगम साफ तौर पर दिखाता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। आज दोहरी सौगात यहां पर पश्चिम बंगाल के लोगों को, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने। हमारे साथ राजेश राज इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश राज, जिस तरह का उत्साह वहां लोगों में है वो साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है। हाथ में तिरंगा लिए जोश के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। रेलवे के लिए जो जिस तरह का रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है उसी की एक झलक पेश करती है ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। किस तरह से ये एक मील का पत्थर साबित होगी पश्चिम बंगाल की विकास गाथा में? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा जया कि यह जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है यह मालदा स्टेशन से फर्राटा भर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाए जाने के बाद कहीं न कहीं इस ट्रेन को एक गति मिल गई है और इस ट्रेन के भीतर डीडी न्यूज दिल्ली की टीम सफर कर रही है। मैं खुद और अपने कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ सफर कर रहा हूँ और यह ट्रेन जो है मालदा से माता कामाख्या की जो भूमि है गुवाहाटी, वहां तक सफर तय करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया तो इस ट्रेन के भीतर सफर करने वाले जो लोग हैं उनके चेहरे खिल उठे और भारत माता के जय के उद्घोष के साथ कहीं न कहीं जो पूरा जो वातावरण है वो गुंजायमान हो चुका है और भारतम भारतम के नारे के साथ इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। असम और बंगाल की दूरी तो बिल्कुल कम हो ही जाएगी। जो ट्रेड और व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मैंने इंटरव्यू किया था तो रेल मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि आने वाले दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों तक हम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और यह ट्रेन कहीं न कहीं सपनों की उड़ान भरेगा। इस ट्रेन के परिचालन से एक तरफ जहां माता कामाख्या के दर्शन के लिए लोग गुवाहाटी आराम से पहुंच सकेंगे, वहीं कलकत्ता में गंगा में डुबकी लगाएंगे, माता काली का दर्शन करेंगे और फिर एक आजमगढ़ स्टेशन बीच में आएगा, वहां पर उतरकर लोग तारापीठ माता काली का दर्शन करने भी जा सकेंगे। तो जो पर्यटन, धार्मिक पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और जो हमारी जो व्यवस्था है, जो भारतीय रेल का जो अपना तंत्र है उस तंत्र को भी आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल राजेश राज, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के अंदर का भी जायजा लिया। साफ तौर पर यहाँ पर स्पीड भी, सुरक्षा भी और सुविधाएं भी। यकीनन पश्चिम बंगाल को सिर्फ एक ट्रेन नहीं मिल रही बल्कि विकास की पटरी पर भी दौड़ने का एक अवसर मिला है।
हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम नहीं, यह देश के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन का संदेश लेकर वंदे भारत ट्रेन आया है। जब वंदे भारत चेयर कार की शुरुआत हुई तो आपको याद होगा कि जब पहली मर्तबा दिल्ली से बनारस के लिए ट्रेन खुली थी, फिर दिल्ली से जम्मू के लिए ट्रेन खुली थी, तो लोगों ने यह कल्पना नहीं की होगी जया कि भारत में एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन हर एक शहरों के लिए हो। और ये उम्मीद की थी भारत सरकार ने कि हम 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू करेंगे। आज एक प्रतिमान के तौर पर हम कह सकते हैं कि नॉर्थ के जो इलाके हैं वह भी जुड़ चुके हैं, और जो आपका नॉर्थ ईस्ट के जो सबसे सुदूर इलाके हैं मिजोरम की राजधानी आज रेल पटरियों से जुड़ चुकी है और वहां से राजधानी ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। और आज रेल मंत्री ने कहा कि पर इसका भी हम जो प्रसार है वो करेंगे और व्यापक रूप से इस ट्रेन को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देश विभिन्न हिस्सों में आए तो भारतीय रेल के जो जांबाज सिपाही हैं उनकी मेहनत रंग ला रही है और उनके इंजीनियरों के सफल करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से यह जो ट्रेन है, यह ट्रेन अपने गंतव्य के लिए खुल चुकी है। और ये मानता हूं कि ये मील का पत्थर इसलिए भी साबित होगा कि धार्मिक पर्यटन में रुचि रखने वाले लोग यहाँ इस ट्रेन सफर करें। वहीं न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी जाने वाले और न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जाने में जिन लोगों को एक बोझिल सफर का सामना करना पड़ता था, उनके लिए ये वंदे भारत ट्रेन सुहाना सफर का आनंद जो है वो उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल, कोलकाता, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी जैसे रूट्स पर यात्रा का समय घट रहा है, बिजनेस मूवमेंट तेज हो रहा है। साफ तौर पर कह सकते हैं राजेश कि उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को यहां पर एक नेशनल मेन स्ट्रीट से जुड़ने का एक मजबूत कनेक्शन के तौर पर ये ट्रेन साबित होने जा रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। व्यापार, पर्यटन और रोजगार को सीधा फायदा मिलेगा इससे। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा गया कि जिस तरीके से व्यापार, रोजगार और पर्यटन का जो एक अनोखा आनंद है वो लोग उठा सकेंगे। कल मेरी बात हो रही थी तो मालदा के जो बहुत सारे व्यवसायी हैं उन्होंने कहा कि हमें जब न्यू जलपाईगुड़ी तक की यात्रा करनी होती थी तो पूरे दिन भर का सफर करना होता था और काफी बोझिल यात्रा की वजह से हम वहां से आना जाना एक दिन में सुनिश्चित नहीं कर पाते थे। लेकिन इस ट्रेन के परिचालन से कहीं न कहीं कुछ ही घंटों में हम जहाँ हावड़ा पहुंच सकेंगे, वहीं कुछ ही घंटों में हम न्यू जलपाईगुड़ी जा सकेंगे। 15 रेलवे स्टेशन इस दौरान आएंगे। हावड़ा से कामाख्या की बात करें तो 15 रेलवे स्टेशन इस दौरान आएंगे और इस 15 रेलवे स्टेशन के दौरान हम देख पाएंगे कि तकरीबन 12 पश्चिम होंगे। और पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में 12 रेलवे स्टेशन आएंगे और इसके अलावा असम में आएंगे। तो और पश्चिम बंगाल की दूरी कम हो जाएगी। और प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि पूरब के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो आज जब वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू पूरब को मजबूती मिली है, उत्तर जो पूर्वोत्तर है उसको मजबूती मिली है और एक बड़ा हम कह सकते हैं कि एक युगांतकारी परिवर्तन भारतीय रेल के इतिहास में होने जा रहा है। और इस ट्रेन का परिचालन जब देश के विभिन्न हिस्सों तक होगा तो हम कह सकते हैं कि एक बड़े फलक पर भारतीय रेल की धमक पहुंचेगी। भारतीय रेल दुनिया भर के मुल्क के साथ अपने को कम्पीट करने के लिए कहीं न कहीं आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं कि जो भारतीय जो कर्मी है वो लगातार अपने उद्यम से, अपनी परिश्रम से लगातार इसे आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार के रेल मंत्री को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और शायद यही वजह है कि रेल मंत्री के अथक की वजह से भी ये संभव हो पाया है। एक एक प्रोजेक्ट की खुद से निगरानी करना रेल मंत्री की फितरत रही है, क्योंकि वो इंजीनियर रहे हैं और निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। तो उनके अनुभव का फायदा जो है वह भी भारतीय रेल को बड़े पैमाने पर मिल रहा है।
रेल जिस तरीके से भारतीय रेल की प्रगति को मिल रही है, हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल का इतिहास और भी स्वर्णिम होगा और भारतीय रेल दुनिया भर के मुल्क के रेल नेटवर्क से में अपने को कम्पीट कर सकेगा। पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का परिचालन देश में शुरू हो चुका है और अब बुलेट चलाने की तैयारी जो है वो अहमदाबाद और मुंबई के बीच चल रही है। वह काम भी बेहद प्रगति पर है, जिसकी समीक्षा बीच में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अक्सर किया करते हैं और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बुलेट ट्रेन का परिचालन भी हिंदुस्तान जल्द ही शुरू कर पाएगा। बिल्कुल। और राजेश, यहाँ पर साफ तौर पर ये ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक